रहमान रहीम। जी नाज़रीन, मैं है आपका होस्ट नजम लक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ये है पाकिस्तान की आवाज़। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त कल 16 अक्टूबर 2022 को के 11 हलकों में इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें सख्त मुकाबला जो वो है N 157 मुल्तान का हलका है ये, जहाँ पे दो मेन पार्टियाँ पीपल्स पार्टी और PTI। पीपल्स पार्टी की तरफ से यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे मूसा गिलानी साहब और PTI की तरफ से शाह महमूद कुरैशी की बेटी महर बानो कुरैशी के दरमियान होने जा रहा है। इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी है। दोनों पार्टी की तरफ से मुकम्मल इंतज़ामात हो चुके हैं। कल इलेक्शन है। इस पे पाकिस्तान का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया दोनों ने कड़ी नज़र रखी हुई है, क्योंकि इसकी नज़रें इस वक्त इस इलेक्शन पे हैं, इस ज़िमनी इलेक्शन पे है। ये बेसिकली ज़िमनी इलेक्शन नहीं है। इसे आप इस अंदाज में देख सकते हैं कि इसको आप अगला जो आने वाला जनरल इलेक्शन है, आप उसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। तो इस हलके में सियासी सुरात को पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी जुल्फ़िकार गिल साहब हैं, जिनका इस फील्ड में 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत पुराने और मनी हुए समझ लें सहाफ़त में एक खिलाड़ी हैं। तो इस वक्त मैं N 157 हल्का में मौजूद हूँ। आइए उनसे पूछते हैं कि वो इस इलेक्शन को किस अंदाज में देख रहे हैं, कि जो आने वाला वक्त है वो जो पलड़ा है वो किस पार्टी की तरफ बैठ रहा है और कौन सी पार्टी इससे बेयारो मददगार जा रही है। आइए उनसे बात करते हैं। और इस क्योंकि सहाफ़त में एक इनका नाम भी है और इस वक्त इन्होंने इस पूरे हलके को डीपली देखा हुआ है और इस पे इनकी नज़र भी है। इन्होंने इस हलके में बहुत ज़्यादा वर्क किया है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं उस पर। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं जी नजम साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह एहसान है। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ठीक हैं, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका बड़ा एक्सपीरियंस है सहाफ़त में और इस वक्त मैं आपके हलका N 157 में मौजूद हूँ। तो कल इलेक्शन है, बड़ी गहमा गहमी है इस वक्त। जितना मैंने विज़िट किया है, एक N 157 का मैं विज़िट करके आ रहा हूँ। मैं गया हूँ लुट्ठड़ में गया हूँ, बुदला में गया हूँ, गरीबाबाद में गया हूँ, टाटापुर मैंने देखा। जैसे बस्ती थी एक बस्ती, रास्ते में एक बस्ती आई है। अब मैं इस वक्त कादरपुरा में मौजूद हूँ। तो वहाँ पे परचम की बड़ी बहारें थी। हर कैंडिडेट के अपने परचम, झंडे, पैनोफ्लेक्स बहुत लगे हुए थे और लोग भी नज़रियाती हैं इस वक्त। कल इंशाल्लाह लोग बहुत इस वक्त वो जितना मैंने देखा वो लोग लेने के लिए बहुत हैं, इस वक्त तैयार हैं कि हम कल वोट कास्ट करेंगे। लेकिन आप बेहतर समझते हैं क्योंकि आप इस इलाके के हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आप इस इलेक्शन को किस अंदाज में देख रहे हैं और किसका पलड़ा भारी है और कौन कल जीत के करीब है, और ये आप बताइए। जी बिल्कुल, शुक्रिया नजम साहब। बात ये है कि सहाफ़त में अभी तो मैं तालिब इल्म हूँ। तो दूसरी बात ये है कि मैं इस हलके से हूँ। 157 जो है मेरा हलका है, हवाई हलका है। तो इस पे बात ये है कि जब ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हुआ तो उस वक्त जो है तहरीक इंसाफ की जानब से जब तक अपना उम्मीदवार इन्होंने अनाउंस नहीं किया, तो यहाँ पे जो एक टेम्पो बना हुआ था PTI का, ज़ाहिर सी बात है 2018 के जो जनरल इलेक्शन है उसमें यहाँ से PTI ने विन किया। उसमें जनरल पूरे पाकिस्तान में एक लहर थी, एक हवा चली हुई थी। तो फिर उसके बाद अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुए हैं, ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इससे पहले वाले जिसमें सलमान नईम का इलेक्शन भी मुल्तान में हुआ है, तो उसमें भी यहाँ से जो वो ट्रेंड चला, वहाँ से भी PTI ने काफ़ी सीटें विन की। तो जो 2018 वाला टेम्पो था वो यहाँ पे भी बरकरार रहा। PTI का जो सपोर्टर था उसने उस टेम्पो को टूटने नहीं दिया। अब बात अगर अगर हम करते हैं 157 की, तो इसमें जो मेन चीज़ है, बुनियादी चीज़ जिस पे बात करूँगा मैं, कि जब तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार अनाउंस किया तो उसमें PTI के जो लवर्स थे, जो यहाँ के इनके सपोर्टर्स थे, वोटर्स थे, उनके अंदर भी जो है वो एक
शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ जो है वो बगावत उभरी कि गिला अपना कुरैशी ख़ानदान को आया कि मुल्तान में कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला, कोई ऐसा तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार नहीं मिला जो यहाँ से इलेक्शन लड़े, और इसने अपनी बेटी को कराची से बुलवा के यहाँ पे एज ए कैंडिडेट उसको अनाउंस कर दिया। तो इससे पीटीआई का जो वोटर है वो काफ़ी नाराज़ हुआ है। इसके अगेंस्ट दूसरे जो यहाँ पे उम्मीदवार थे, यहाँ पे मजबूत उम्मीदवार जो थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अली मूसा गिलानी थे, और उसके साथ मुस्लिम लीग नून के मलक अब्दुल गफ्फार डोगर थे। वक्त के साथ साथ यहाँ पे भी सियासी तब्दीलियाँ आईं, पीडीएम बनी, पीडीएम के साथ फिर मुस्लिम लीग नून जो थी वो मेन इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी की, तो उसमें मलक अब्दुल गफ्फार डोगर को जो है वो यहाँ से विथड्रा करना पड़ा अली मूसा गिलानी के हक़ में। तो यहाँ पे पीटीआई का अगर मेहर बानो की जगह पे कोई और कैंडिडेट होता तो मुकाबला जो होता वो अली मूसा गिलानी और पीटीआई के जो भी उम्मीदवार होता उसमें काफ़ी टफ होता। लेकिन उसमें भी एक बात फिर आ जाती है कि अगर पीटीआई के जो वोटर हैं अगर वो वोट दें और उसके साथ पीपल्स पार्टी का अपना वोट भी निकले, इसके साथ जो मलक अब्दुल गफ्फार डोगर का वोट बैंक है अगर वो कल निकल के वोट कास्ट करता है तो लामहाला इसमें जीत जो है वो अली मूसा गिलानी की नज़र आ रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं वो भी काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं। मेरा ज़ाती सर्वे है, मैंने काफ़ी इलाकों में सर्वे किए हैं, पूरे हलके के अंदर मेरा वर्क है, दोस्तों से मिलना मिलाना भी है। तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि जो शाह महमूद कुरैशी से नाराज़ नज़र आते हैं, जबकि अगर कोई वोटर इनको वोट भी दे रहे हैं तो वो इमरान खान के बयानिए, इमरान खान के नज़रिए को वोट दे रहे हैं, वो शाह महमूद कुरैशी को वोट नहीं दे रहे। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये कुरैशी ख़ानदान ने 2018 के अंदर भी यही इक़्तिदार में थे, फिर 2018 से पहले का जो इलेक्शन था उसमें भी शाह महमूद कुरैशी साहब यहाँ से जो है वो एज ए वज़ीर ख़ारजा रह चुके, पीपल्स पार्टी के टिकट से यहाँ से लड़े थे, वो मुंतखब हुए थे। इन्होंने हल्के के लिए कोई काम नहीं किए, कोई ऐसा वफाकी फ़ंड यहाँ पे इस हल्के में नहीं लगा जिसको बुनियाद बनाकर ये वोट मांग सकें। हाँ, पंजाब गवर्नमेंट के कुछ काम हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ काम किए हैं, उसका जो अपना आने वाले इलेक्शन में है, ज़ाहिर सी बात है अब भी उन्होंने फ़ायदा उठाया। आने वाले इलेक्शन में भी जिस कैंडिडेट ने काम किया है वो चाहे कोई भी अली मूसा गिलानी हो, मलक अब्बास राह हो, अरशद राह हो, मलक वासफ़ राह हो या कोई भी हो, लामहाला जो वोटर्स हैं उनके काम को भी याद रखते हैं। तो अली मूसा गिलानी ने, यूसुफ गिलानी ने, देखिए जी यहाँ कादरपुर राह में टेलीफोन पीटीसीएल का जो है वो एक नेमत हुआ करती थी। सबसे पहले गिलानी ख़ानदान ने यहाँ पे टेलीफोन एक्सचेंज दी कादरपुर राह को। उसके बाद सुई गैस बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है, गिलानी ख़ानदान ने सुई गैस दी कादरपुर राह को। जब ये पीएम बने तो उस वक्त इन्होंने यहाँ पे नादरा ऑफिस दिया, पासपोर्ट ऑफिस दिया, यहाँ पे सड़कों के जाल बिछाए, दीगर काम किए। उसके साथ साथ आप देखें कादरपुरा के अलावा मुल्तान के अंदर गिलानी ख़ानदान ने जितना काम किया वो किसी भी ढका छुपा नहीं है, वो भी सबके सामने ही है। तो कुरैशी ख़ानदान ने यहाँ से वोट तो लिया मगर यहाँ के अवाम को वो भूल जाते हैं, जब वोट लेके घर जाते हैं फिर इस हल्के से उनका कोई तल्लक बाकी नहीं रहता। अच्छा, आप मुझे ये बताएं जुल्फ़िकार गिल साहब, मुझे ये बताएं कल का जो इलेक्शन है आप किस अंदाज में आप देख रहे हैं? देखिए, मैं कल का जो इलेक्शन है उसमें जो मेरा सर्वे है, मेरी जो अपनी ज़ाती राय है, मेरी जो अपनी ज़ाती मैंने सर्वे किया है, मैंने दीगर मीडिया के जो दोस्त हैं उनसे मैंने राय ली है, दीगर जो इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, ज़ाहिर सी बात है मेरा उनसे भी रब्ता हुआ। तो जो मुझे इस वक्त अभी तक जो मुझे रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसमें अली मूसा गिलानी की जो कंडीशन है वो मुझे वाज़ेह नज़र आ रही है, और इसके अगेंस्ट जो मेहर बानो कुरैशी है वो मुझे थोड़ा सा कंपटीशन तो है। मैं इसको ये तो नहीं कहूँगा कि वो इजी टारगेट है और अली मूसा उसको इजी टारगेट कर लेंगे, ये बात नहीं है, क्योंकि वो भी ज़ाहिर सी बात है मुखालफ जो हरीफ है वो भी ज़ाहिर सी बात उसके भी सोर्स हैं। और यहाँ पे सबसे जो बड़ी बात है नजम साहब, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ हमारे हलके में जो सियासत है वो नज़रियात की नहीं है, वो धड़ेबंदी की सियासत है, वो ग्रुप्स की सियासत है। यहाँ पे जो ग्रुप्स जिस पार्टी के साथ ज़्यादा अटैच हो जाएंगे वही पार्टी जो है, वही कैंडिडेट जो है विनिंग पोजीशन में चला जाएगा। और यहाँ पे जो ग्रुप्स की पोजीशन है, तो मैं आपको यहाँ कादरपुर राह की बात बताता हूँ। यहाँ से पीपल्स पार्टी के जो हमारे उम्मीदवार हैं अली मूसा गिलानी साहब, उनकी हमायत में मुस्लिम लीग नून के जो एमपी के जो टिकट होल्डर थे यहाँ से जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, मलक ज़फ़र अहमद राह साहब जिन्होंने मुस्लिम लीग नून के टिकट से 21-22 हज़ार वोट लिया,
वो भी अली मूसा गिलानी की हिमायत कर रहे हैं और भरपूर कैंपेन चलाए हुए हैं। इसके साथ साथ हमारे सिटी यूसी के जो चेयरमैन है कादरपुरा के मतलब जुवैद बाबर रहा, वो यहाँ पे अली मूसा गिलानी की कैंपेन कर रहे हैं, भरपूर कैंपेन चलाए हुए हैं और दिलो जान से वो मेहनत कर रहे हैं इनको जितवाने के लिए, भरपूर अपनी तमाम तर तवानाइयाँ वो बुरे कार लाए हुए हैं। इसके साथ यहाँ पे जो मकामी हमारे एमपी के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिनका ख़ासा नाम है, एक म्यार है उनका, उनके वालिद ने बहुत साफ़ सुथरी और बहुत अच्छी सियासत की है, वो है मलिक हसन राना साहब। उनका अपना ग्रुप है, उनके बेटे 2 मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट से जो है वो यहाँ से एमपी मुंतखब हो चुके हैं। एक मरतबा उनके बड़े साहबजादे मलिक मोहम्मद अब्बास राना साहब वो यहाँ से मुंतखब हुए हैं। एक मरतबा यहाँ से मलिक मोहम्मद अरशद राना जो मलिक हसन राना के छोटे बेटे हैं वो यहाँ से एमपी मुंतखब हुए हैं। तो ये लोग दिलो जान से यहाँ पे जो है अली मूसा गिलानी को सपोर्ट कर रहे हैं, दिन रात कैंपेन चलाए हुए हैं। तो ये चीज़ें जो है यहाँ से जो कादरपुरा की सियासत है, हमने देखा कि वो धड़े टूटे हैं जो अरसा दराज से एक दूसरी यानी कि पीटीआई की जमात है उनके हामी थे। वो जिस जमात में भी गए हैं कैंडिडेट वो उनके साथ रहे, तो वो ग्रुप्स टूटे हैं। तो ये जो ग्रुप्स का टूटना है, ये इस बात की वाज़े मिसाल है कि ये ग्रुप जिसके साथ मिल रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है वो कैंडिडेट मजबूत हो रहा है। नहीं, कल का जो इलेक्शन है, आप इसको यूसुफ गिलानी के बेटे मूसा गिलानी और उधर शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो, यहाँ तक आप इसको देख रहे हैं, या इसको आप इलेक्शन को इस नज़रिए से देख रहे हैं कि एक साइड पे पीडीएम है और एक साइड पे पीटीआई है? देखिए वो पीडीएम की जो बात है, देखिए हमारे हलके के अंदर पीडीएम की एक जमात है मुस्लिम लीग नून जो अली मूसा गिलानी को सपोर्ट कर रही है। दीगर जमातें हमारे इलाके में हैं ही नहीं। अदर्स कुछ लोग हैं तो वो आज़ाद लड़ रहे हैं, तहरीक लब्बैक है तो वो पीडीएम का ना हिस्सा थी, वो अपना कैंडिडेट लेके आई हुई है, वो अपना कैंडिडेट उसका अपना वर्क कर रहा है, उसकी अपनी तहरीक उसकी कैंपेन को चलाए हुए है। तो सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही यहाँ पे पीडीएम के तौर पे यहाँ पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है। अदरवाइज़ अली मूसा गिलानी का खुद का काफ़ी खासा वोट बैंक है और अगर 2018 के इलेक्शन को देखा जाए तो उसमें इनकी जो हार जीत है अली मूसा गिलानी और जैन कुरैशी की, वो इतनी खासी लंबी लीड नहीं है, वो 7000 की लीड है। अच्छा, ये आप इसको जो कल NA 157 में इलेक्शन होने जा रहा है, आप इसको पूरे हलके को देख रहे हैं या आप कुछ है जो इसका एरियाज़ है हल्के NA 157 का कुछ स्पेसिफिक एरिया आप उसकी बात कर रहे हैं? देखिए मैं नजम साहब आपको पहले भी ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारी जो सियासत है यहाँ पे ये ग्रुप्स की सियासत है। अब जिस इलाके में धड़ेबंदी जिस पार्टी के साथ ज़्यादा, देखिए जी जिस पार्टी ने अली मूसा के साथ चलना है वहाँ पे धड़ेबंदी ज़्यादा मजबूत है, ज़ाहिर सी बात है वहाँ दूसरी पार्टी के भी लोग होंगे, तो वहाँ पे बात ये निकलेगी कि जिस पार्टी का वहाँ पे सपोर्टर ज़्यादा हैं, जिस पार्टी के वहाँ पे ग्रुप्स के लोग ज़्यादा हैं, वो पार्टी वहाँ पे विन करेगी। कादरपुरा की जो कंडीशन में मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे कादरपुरा में जो पोजीशन है वो काफ़ी जनरल इलेक्शन से डिफरेंट नज़र आ रही है और यहाँ पे जो जीतने के चांसेस हैं वो काफ़ी नुमायाँ नज़र आ रही है। अली मूसा गिलानी की कंडीशन जो है वो हमें यहाँ पर बेहतर नज़र आ रही है। अली मूसा गिलानी के अगेंस्ट जो जमातें हैं इसमें PTI है, इसके अलावा तहरीक लब्बैक है, इसके अलावा यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनका भी इस हल्के में वोट बैंक है, वो भी डिस्टर्ब करेंगे। अब ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अगर ये PTI के वोटर्स को तोड़ लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है PTI लूज़ कर जाएगी। अगर पीपल्स पार्टी के वोटर्स को लूज़ करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो जाएगी। अच्छा जुल्फ़िकार भाई गिल साहब, मैं आपसे एक बात करूँ, आप NA 157 की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं ओवरऑल जो 11 सीटों पे इलेक्शन हो रहा है, क्योंकि साफ़त में आपका बहुत बड़ा एक नाम भी है, एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी आप लिंक्स भी हैं, आप 11 सीटों को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? देखिए ये तो कल का दिन बताएगा कि कौन सी सीट कहाँ से ज़्यादा अक्सरियत से कौन जीतता है, कौन से कैंडिडेट सामने आते हैं। जो अभी तक हमारी जो ओवरऑल हमारी जो दोस्तों के साथ बैरून जो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ भी दोस्तों से बातें होती हैं, तो वहाँ से मुख्तलिफ जो है वो रिपोर्ट्स आ रही हैं। किसी जगह पे नून के उम्मीदवार जो हैं वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं, किसी जगह पे तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार जो हैं वो भी दूसरे तहरीक PTI के उम्मीदवार और जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनको डिस्टर्ब करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कल का जो दिन है। और दूसरी बात ये ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो ज़्यादातर वोट होता है ना वो तकरीबन छुपा हुआ होता है। जब ये कल लोग जाएंगे आपको समझ ही नहीं आनी कि हो क्या रहा है। लोगों ने खामोश वोट डालने,
ठीक है, उस जो जनरल इलेक्शन होता है उसकी बात और होती है, जो ज़िमनी इलेक्शन होता है उसकी बात और होती है। लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट में कौन सी पार्टी है, जो अब नया आने वाला कैंडिडेट है वो कैसा शख्स है, उसको सपोर्ट करें ना करें। अगर तो जिस हलके में भी अच्छा कैंडिडेट है तो ज़ाहिर सी बात है ओवरऑल जो कंडीशन होती है वो तो जो जमात हुकूमत में होती है उसी को लोग वोट डालते हैं। तो पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो ज़ाहिर सी बात पीटीआई की है, तो लोग कोशिश करेंगे कि जो पंजाब लेवल पे जो लोग हैं इलेक्शन लड़ रहे हैं, हो सकता है लोग वहाँ पे पीटीआई के लोगों को सपोर्ट ज़्यादा कर दें और वहाँ से पीटीआई जो है विन कर जाए। जहाँ पे कौमी असम्बली की बात आ रही है तो जैसे आप कह रहे हैं पीडीएम की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वफाक में जो है वो पीडीएम की गवर्नमेंट है, हो सकता है लोग वहाँ से पीडीएम के जो उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट कर दें कि हमें वफाक से कुछ फ़ंड मिले और हमारे इलाके में कुछ तरक्याती काम हो सके। तो ये ओवरऑल जो इलाकाई लोग हैं वो अपने कैंडिडेट को देखते हुए और वो देखेंगे कि हुकूमत जहाँ पे किसकी गवर्नमेंट है पंजाब और वफाक के अंदर, अक्सरियत भी ऐसे ही होती है। अक्सर देखने में है लोग उसी जमात को फेवर देते हैं जो जमात इक़्तिदार में होती है। चलें नाज़रीन, ये हमारे साफ़त में एक नाम है, यह ज़ुल्फ़कार गिल साहब थे, काफ़ी सीनियर साफ़ी हैं। ये उनके साथ मेरी गुफ्तगू हो रही थी और ये आपने उनकी राय सुनी, उनके व्यूज़ थे जो आपने सुने। और कल का दिन है, कल शाम तक दूध पानी पानी हो जाएगा। देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है और किसका पलड़ा भारी होता है। क्या कल पीटीआई के जो लोग हैं वो हंसते नज़र आते हैं, वो मैदान में वो अपने हंसते तो वो नज़र आते हैं, या पीपल्स पार्टी या पीडीएम के जमात के जो हैं उम्मीदवार हैं अपने मूसा गिलानी साहब, उनकी पार्टी खुशी का इज़हार करती हुई नज़र आती है। तो नाज़रीन, ये आपके सामने था। इंशाल्लाह कल तक अपने होस्ट नजम लक को इजाज़त दें। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ये है पाकिस्तान की आवाज़। अगर आपको अच्छा लगे आप कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आई बेल कैन जो घंटी है उसको ज़रूर पुश करें ताकि मेरी हर आने वाली जो मेरी वीडियोज़ है आप तक बर वक्त पहुँच सके। मुझे इजाज़त दें और मेरे कैमरामैन मोहम्मद अली नकवी को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।